हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो यार आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है फर्स्ट पार्ट ऑफ लिनक्स फंडामेंटल्स का। और आप लोगों ने कई सारे मुझे मैसेजेस करे हैं कि सर इसको जल्दी से ख़त्म करो, और हम चाहते हैं कि आप इसको इसी साल में ख़त्म कर दो सो दैट नेक्स्ट ईयर हम और नई चीज़ें सीखें। तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी। इस वीडियो के बाद जो पार्ट 3 आएगा वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मैं इन्हीं छुट्टियों का यूज़ करूँगा, इस वीकेंड का। तो आज के वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 को शुरू। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको जाके देखें, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। और कनेक्टेड मतलब ये है कि पहले में जो सिखाया गया है, जो जो कमांड सिखाई गई हैं वो इसमें भी यूज़ होंगी। और तो आप पहले उसको देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा और कार्ड की फॉर्म में भी आ जाएगा। तो पहले वो देखें और फिर ये देखें, ठीक है। तो इस वीडियो में फिर आप आ जाएं वापस। तो हम करते हैं इसको शुरू। मैं कर देता हूँ वीडियो साइज़ को छोटा, और यहाँ पे मैं इसको इधर कर देता हूँ। ओके, मैं कर लेता हूँ फटाफट से गूगल क्रोम ओपन, ट्राई हैक मी ओपन, और लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 2। एक बार इसको देख लेते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे आज। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले तो इंट्रो, फिर हम सीखेंगे SSH जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिमोटली लिनक्स सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए। पुट्टी एंड SSH, यस पुट्टी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डबल एम्परसेंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, सॉरी एम्परसेंड सिंगल जिसको एंड भी बोलते हैं, इसको डबल एंड भी बोलते हैं, एम्परसेंड भी बोलते हैं, डॉलर, पाइप, बाइनरी। फिर उसके बाद एडवांस फाइल ऑपरेशंस, बैकग्राउंड, chown जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, chmod बहुत इंपॉर्टेंट है, rm, मूव, और फिर उसके बाद फंडामेंटल 3। तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें ऑपरेटर्स दिए हुए हैं और ऑपरेशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इंट्रो देखते हैं इसका जल्दी से। दिस रूम इज़ द सेकेंड पार्ट इन द लिनक्स फंडामेंटल रूम डिज़ाइन टू टीच यू अबाउट वेरियस लिनक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। और बिल्ट इन टूल्स इसमें सिखाए जाएंगे। इसमें ऑपरेटर सीखेंगे हम और एडवांस फाइल ऑपरेटर सीखेंगे, जैसे कि हमने देखा है। तो हमने लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 1 के एंड में, अगर आपको याद होगा, तो शीबा 2 यूज़र का पासवर्ड हैक कर लिया था। हैक क्या, एक बाइनरी रन करी थी हमने, उस बाइनरी ने एक पासवर्ड दे दिया था जो कि ये था pingu-ftw। ओके, तो हम इसको डिप्लॉय कर लेते हैं, जो कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 मिनट 15 सेकेंड लेता है ये, ठीक है, IP एड्रेस आने में। ओके, तो हमें इसकी IP मिल चुकी है, विच इज़ दिस 10.10.60.252। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, इसको हम कर देते हैं कंप्लीटेड। हमने लिनक्स को ऑलरेडी ओपन कर रखा है। इसमें हम कर लेते हैं VPN से कनेक्ट, पिछली बार की तरह ओपन VPN। ओके, एथिकल शर्मा जी, इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ गया है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टेलेक्स को ओपन कर लेते हैं, जो कि एक एमुलेटर काइंड ऑफ है, टर्मिनल एमुलेटर ही है, बट इसमें आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हो। तो इफ़ यू हैव अ मशीन ओपन इन द वेलकम रूम प्लीज़ गो टू दैट रूम एंड टर्मिनेट इट बिफोर डिप्लॉइंग, ठीक है, कोई हमारी रनिंग नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जाते हैं SSH इंट्रो में। तो अब SSH क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं, सो दैट आपके लिए आसान हो। तो अगर आप विंडोज़ में रिमोटली कनेक्ट करते हो, राइट, तो आप कैसे करते हो? आप जाते हो विंडोज़ मशीन पे, आप जाते हो डेस्कटॉप, जो क्लाइंट होता है आपका, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, RDP बोलते हैं, ठीक है। आप या तो रन में लिखते हो, MSTSC लिखते हो, फिर उसके बाद आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करते हो, है ना। तो ऐसे ही लिनक्स में SSH होता है, अगर आपको रिमोटली एक्सेस करनी है तो, ठीक है। तो SSH आपको क्या करता है कि कमांड्स आप रन कर पाते हो, इंटरेक्ट कर पाते हो किसी रिमोट मशीन से। रिमोट मशीन मतलब किस, अगर सेम नेटवर्क पे है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई क्रेडेंशियल है तो, ठीक है। तो इसके लिए एक SSH क्लाइंट चाहिए होता है। तो SSH क्लाइंट क्या है कि भाई जिसके ज़रिए आप SSH आप रन कर पाओगे, रिमोटली कनेक्ट कर पाओगे। तो SSH हमें इंस्टॉल भी करना पड़ता है, लेकिन काले लिनक्स में ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो while the most common usage of a regular operating system is graphical, yes,
SSH वर्क्स थ्रू अ कमांड लाइन। हाँ, ये तो सिंपल बता रहा है कि SSH कमांड लाइन बेसिकली चलता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा भी आपको पहले इंटिमिडेटिंग लगेगा, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या फंक्शनैलिटी और क्या क्या काम कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इनवैल्यूएबल टूल है, तो थोड़ी बहुत तारीफ़ करी हुई है इसमें। और देर आर डिफरेंट वेज़ हैं SSH करना, ये बताया हुआ है इसने। पुट्टी बताया हुआ है अगर विंडोज़ से आपको करना है तो, ठीक है। जैसे विंडोज़ में करते हैं तो पुट्टी से कनेक्ट कर सकते हो या लिनक्स से कर सकते हो। तो इसने खाली इंट्रो दिया है, तो उसको हमने कर दिया कंप्लीट, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। अब हम देखते हैं पुट्टी एंड SSH। डिस्क्लेमर, प्लीज़ डू नॉट यूज़ पुट्टी इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन लिनक्स, ठीक है। अगर आप लिनक्स में हो तो आप पुट्टी मत यूज़ करो, ठीक है। यूज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर द SSH बाइनरी डाउन बिलो। अगर आप ऑलरेडी लिनक्स पे हो तो आपको पुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी लिनक्स पे हैं तो हमें पुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा कुछ दिखता है, इन्होंने बताया हुआ है। देखो, होस्ट नेम दे दो, पोर्ट दे दो, सर्विस दे दो कि आपको कौन सा कनेक्शन चाहिए, टेलनेट चाहिए, SSH चाहिए। तो हमें SSH चाहिए तो यहाँ पे रेडियो बटन सेलेक्ट कर लो, पोर्ट दे दो। 22 ही जनरली डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है SSH का, और होस्ट नेम है और IP दे दो, तो आपका कनेक्शन बना लेगा ये, ठीक है। द फील्ड दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन इज होस्ट नेम, ये तो हम बता दिया। जैसे ये जो IP एड्रेस हो गया वो देते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि shiba1 ये IP एड्रेस हो गया, पोर्ट हो गया, SSH हो गया, ओके हो गया। ऐसा कुछ आता है फिंगरप्रिंट का, जैसे हमें SSH में आता है। तो इसके बाद येस कर दो तो फिर वो टर्मिनल विंडो खुल जाता है, ठीक है। तो हमें सिंपल सीधी सी बात है, हम देखेंगे SSH। तो हमने लास्ट टाइम हमने SSH को नहीं देखा था, तो इस बार देख लेते हैं। तो SSH का फॉर्मेट होता है ये, देखो SSH यूज़र नेम shiba1। अब पासवर्ड इसका हमें पता है, देखो shiba2 इस बार कनेक्ट करना है हमें, और IP एड्रेस है 10.10.60.252, जो ये अभी आया है। आपका IP एड्रेस अलग हो सकता है, ओके। तो shiba2@10.10. मैं फिर भूल गया, ओके 60.252, ठीक है। यस, अब पासवर्ड क्या है इसका, पिंग UFTW। तो ये हो गया कनेक्ट। देखो shiba2@noot। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है कि SSH स्पेस यूज़र नेम @ यहाँ पे IP या फिर होस्ट नेम, जैसे इन्होंने दिया हुआ, देखो यूज़र @host, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं, तो इसको हम मार्क कर देते हैं कंप्लीटेड। तो SSH से हम ये पूरा कर सकते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज़। बहुत कुछ कर सकते हैं हम इससे। देखो यहाँ पे LS कमांड जो हम चला सकते हैं, PWD कमांड चला सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं हम डबल एम्परसेंड की या डबल एंड की। तो इसका मतलब होता है एंड, ठीक है। मीनिंग एंड अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ सेकेंड कमांड आफ्टर द फर्स्ट वन हैज़ एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। दैट मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पहली कमांड एकदम करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद सेकेंड कमांड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। मीनिंग, अगर मैं LS कमांड, जैसे एग्जांपल दिया है इसमें, जिसमें एग्जांपल दिया LS डबल एंड एको हेलो, तो LS पहले रन होगी, फिर उसके बाद ही आपकी जब सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होने के बाद एको हेलो आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं कुछ ऐसा दूंगा, क्योंकि एंड क्या होता है, जब पहला करेक्ट होगा और दूसरा करेक्ट होगा तो करेक्ट होगा, राइट। पहला फेल हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया तो भी फेल होगा, मतलब दोनों में से एक भी केस अगर फेल होता है तो फेल हो जाता है ना, ठीक है। तो पहला ये जो है, अगर हम कुछ अजीब सा दे दें और फिर एको हेलो करें तो फेल हो जाएगा। इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे PWD एंड, ठीक है, LS। तो देखो PWD इज़ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो इसने ये शो कर दिया, और फिर LS कर दिया shiba2, ठीक है। अगर ये तो दोनों करेक्ट कमांड्स हैं, राइट। अगर मैं कुछ गलत दे दूं, जैसे कि ई शर्मा जी, ठीक है, जो कि कोई कमांड नहीं है, जस्ट नाम है, और मैं फिर LS दे दूं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी। देखो ई शर्मा जी कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि ये एक करेक्ट कमांड नहीं है। क्लियर कर देते हैं इसको, ओके। सिंस द सेकेंड कमांड हैपन्स आफ्टर द फर्स्ट कमांड, यू कैन यूज़
समथिंग क्रिएटेड इन द फर्स्ट कमांड इन द सेकेंड कमांड। हाँ बिल्कुल, ये कह रहा है क्योंकि सेकेंड कमांड पहली कमांड के बाद होती है ना, तो तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि जो पहली कमांड में आया है उसका यूज़ करके सेकेंड कमांड में उसका यूज़ कर लो। मतलब देखो, जैसे मैं यहाँ पे करूँ, पहली कमांड क्या है, ठीक है, पहली कमांड में करूँ ls, ठीक है, इसका आउटपुट में डाल दूँ आउटपुट out.txt and cat out.txt। अब देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ और इन्होंने क्या कहा था वही बता रहा हूँ मैं, कि जो पहली कमांड आएगी, ls क्या है, आपका कमांड है, उसका आउटपुट किस में जाएगा, out.txt में, जो कि अभी बनी नहीं है, ठीक है, बट ये क्रिएट कर देगी ये कमांड। अब जब out.txt में आएगा तो क्या आएगा, ls में क्या था, shiba2 कोई बाइनरी दिखा रहा था, राइट, जब हमने पहले ls चलाया था। तो ये इसका आउटपुट मैं कैट करा लूँगा, ठीक है। अब क्योंकि ये कमांड सही है पहली वाली, तो जो इसमें आएगा मैं इसको यूज़ करा सकता हूँ इसमें, क्योंकि एंड क्या करता है, पहले वाले को एग्जीक्यूट कर देता है सक्सेसफुली, तब आप दूसरे को चला पाते हो। तो यानी कि पहले वाले का आउटपुट मैं दूसरे वाले में देख सकता हूँ। तो मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो out.txt बनी और shiba2, ठीक है। तो ls का इसने आउटपुट दिखा दिया कि out.txt बन चुकी है, और उसको कैट करके दिखाया, उसमें क्या है, shiba2। मैं कर देता हूँ क्लियर, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है। इसको हमने कर दिया कंप्लीट। तो ये तो है डबल एंड का, ठीक है। अब कह रहा है मच अनलाइक डबल एंड हैज़ नथिंग टू डू विद एंड एट ऑल, मतलब कुछ भी सेम नहीं है एंड का, जो कि डबल एंड है, क्योंकि एंड क्या है, एक बैकग्राउंड ऑपरेटर है। मतलब कि अगर तुमने कमांड ली जिसको 10 करीब सेकंड लगते हैं, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उस टाइम पीरियड में तो कोई कमांड नहीं चला पाओगे। मतलब अगर मैंने कोई कमांड रन करी, जैसे स्लीप 5 है, तो स्लीप 5 मतलब क्या होता है कि 5 सेकंड के लिए वो स्लीप हो जाएगा, मतलब ऐसे 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 ब्लिंक करता रहेगा वो, एक जो कर्सर होता है, ठीक है। तो उस टाइम तक आप कोई कमांड नहीं चला पाओगे। पर अगर आपने एंड कर दिया है तो आप एक दूसरी कमांड भी चला सकते हो बैकग्राउंड में उसी टाइम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं पहले आपको स्लीप कमांड दिखा देता हूँ, स्लीप फॉर 5 सेकेंड्स। ये देखो 1 2 3 4 5 और आ गया, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं स्लीप 5 करूं, ठीक है, और अगर मैं चलाऊं एंड ls, ठीक है, तो ये जो 5 तक काउंट हो रहा था ना, उसके पहले ही दिखा देगा ये। नहीं, ये देखो कर्सर अभी भी ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर अभी भी ब्लिंक कर रहा है, और उसने आउटपुट दिखा दिया ls का। समझ गए कि ये क्या हुआ, कि मतलब कर्सर ब्लिंक करता रहा लेकिन उसने आउटपुट अभी भी तुरंत दिखा दिया। मतलब मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखो इसको मैंने कर दिया है क्लियर, इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा यस, ठीक है। तो स्लीप 5 एंड pwd, ठीक है, दूसरी कमांड स्लीप 5, ये देखो तुरंत उसने pwd का आउटपुट दे दिया और फिर वो स्लीप हो गया 5 सेकंड्स के लिए। मतलब स्लीप तो कमांड रन ही हो रही है, लेकिन बैकग्राउंड में उसने उसको रन करके आउटपुट भी दिखा दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है कुछ केसेस में, जिन केसेस में आपका जैसे कोई एक जॉब चल रही है, ठीक है, जॉब इन द सेंस इसमें बैकग्राउंड, इसमें बैच फाइल्स बनती हैं लिनक्स में, जो कि थोड़ा सा एडवांस स्टफ है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे सिनेरियोज में जिसमें आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि तब तक और कमांड एग्जीक्यूट ना हो, तो तब तक आप एंड कमांड का यूज़ कर सकते हो, ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, एंड ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीटेड। अब बात करते हैं हम डॉलर की, ठीक है। देखो डॉलर जहाँ भी हो ना, तो एक स्पेशल ऑपरेटर माना जाता है डॉलर, ठीक है। तो ये डॉलर क्या करता है, ये आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को डोनेट करने के लिए होता है, डिनोट करने के लिए होता है, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये कंप्यूटर सेट करता है, बट आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस, या फिर उससे अटैच कर सकते हो, या देख सकते हो कैसे काम करते हैं। तो अगर तुम इन वेरिएबल्स को एडिट करोगे, तो
तुम ये भी चेक कर सकते हो कि जो कंप्यूटर है उसके जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। जैसे कि जो करंट यूज़र होता है एक एनवायरनमेंट वेरिएबल में होता है डॉलर यूज़र हमेशा से, ठीक है। यू कैन व्यू दीज वेरिएबल्स विद द एको कमांड। जैसे कि ये कह रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होते हैं कि जो कि कंप्यूटर ने सेट करे होते हैं ऑलरेडी, ओके। जैसे एको डॉलर यूज़र, तो देखो यूज़र शीबा 2 इसके अंदर अभी से है, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल बना हुआ है, बिल्कुल करेक्टली बना हुआ है। तो अगर मैं इसको टच यूज़र ये करूँगा, ठीक है, नेचुरली दिस मीन्स एनवायरनमेंट वेरिएबल कैन बी यूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे क्रिएट अ फाइल, हाँ, विच इज़ द नेम ऑफ, ठीक है। रिकॉल दैट ऑपरेटर अपेंड्स टू आउटपुट टू अ फाइल। अच्छा, ये बता रहा है, देखो ये साथ साथ इसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि आपको आसान तरीके से कैसे बताऊँ। तो देखो ये जो यूज़र है एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है, ये आपको पता चल गया होगा, हमने एको करके देखा। अगर मान लो मुझे कोई फ़ाइल बनानी है उसी नाम से, तो मैं टच करके भी बना दूँगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो डबल एंगुलर ये जो ब्रैकेट्स हैं जिनको हम लेस देन सिंबल भी बोलते हैं, डबल ऑपरेटर, ठीक है, डबल लेस देन, तो ये क्या करेगा कि ये जो आउटपुट है एक फ़ाइल में डाल देगा, ठीक है। एनवायरनमेंट वेरिएबल कैन ऑल्सो बी सेट प्रिटी ईजिली जस्ट रनिंग एक्सपोर्ट वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। मतलब कि अगर मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसको सेट भी आसानी से कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं एक्सपोर्ट स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू, तो वो वैल्यू दे देगा। मतलब जैसे देखो एक्सपोर्ट, मैं वेरिएबल बनाता हूँ ई शर्मा जी इक्वल्स टू इक्वल्स टू यूट्यूब, ठीक है। अब मैं करूं एको, अब ये वेरिएबल बन गया है ई शर्मा जी के नाम से, तो उसको सिंटेक्स आप सेम रखें। ये देखो अब जहाँ जहाँ मेरे को इसकी वैल्यू यूज़ करनी है यूट्यूब, ठीक है, तो वो इसके अंदर सेव हो चुकी है, ई शर्मा जी के अंदर ये वेरिएबल बन चुका है, ओके। सो हाउ वुड यू सेट नूट नूट इक्वल्स टू क्वाड्रपल 1, मतलब 4 टाइम्स 1, तो बहुत सिंपल है। इसमें मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट नूट नूट इक्वल्स 1 1 1 1, करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द होम एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो होम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो एको डॉलर होम, तो वो है होम शीबा 2, ठीक है। तो स्लैश होम शीबा 2 सबमिट, तो ये भी हमारा हो गया है डॉलर ऑपरेटर। अब हम करते हैं पाइप, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल ऑपरेटर है पाइप। पाइप भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाइप क्या करता है कि दो कमांड को जॉइन करने के लिए होता है। मतलब कि एक आपका जो आउटपुट होगा, जो किसी कमांड का आउटपुट होगा, उसको स्टोर करने के लिए दूसरे कमांड में, तो बहुत काम की चीज़ होती है। ये देखो ये बता रहा है allows you to store the output of a command. The pipe operator allows you to take the output of a command and use it as input for a second command. मतलब पहले कमांड का जो आउटपुट है उसको एज ए इनपुट ले लेगा इन सेकेंड कमांड में। जैसे कि टेस्ट में लिखा है ये सारी चीज़ें 1 2 3 1 2 3 4 टेस्ट नूट, तो एक कैट करे और उसमें से ग्रैब करे नूट। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ उसको, तब ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ नैनो test.txt, इसमें लगता हूँ वेलकम, कंट्रोल ओ यस, कंट्रोल एक्स क्लियर। अब मैं कंट्रोल ओके, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वेलकम सब्सक्राइबर्स होम वर्क, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कैट test.txt पाइप सिंबल। अब ग्रैब क्या करेगा कि कैट क्या करता है,
कैट करेगा आपका कि जो test.txt के कंटेंट्स हैं उसको स्क्रीन पे लेके आएगा। अब ग्रैप क्या करेगा, ग्रैप एक फ़िल्टर होता है कि एक तरीके से वो जो कीवर्ड आप इसको दोगे वो उसको फाइंड करेगा और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो किस में से फैच करेगा, test.txt के आउटपुट में से। मतलब जैसे मैं ग्रैप वर्क करूं, ठीक है, तो कैट test.txt के कंटेंट्स में वर्क है तो ग्रैप उसको ढूंढ के लेके आएगा और वर्क ही प्रिंट करेगा। देखो, ये देखो वर्क, ठीक है। अगर मैं कैट test.txt पाइप सिंबल यहाँ पे करूँ HO खाली, ठीक है, तो देखो कमांड नहीं दिखाएगा, सॉरी ग्रैप मैंने लगाना भूल गया। ग्रैप, ये देखो होम दिखाया उसने और होम में HO आ रहा है, तो उसने वो ग्रैप करके दिखा दिया। तो पाइप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम कर लेते हैं, कंप्लीटेड हो गया। अब हम करते हैं बात सेमीकोलन की। तो ये जो सेमीकोलन होता है ना, ये भी काफ़ी हद तक डबल एम्परसेंड या डबल एंड की तरह काम करता है, पर इसमें ना ये नहीं होता कि आपकी फर्स्ट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। मतलब एंड में हमने क्या देखा था, एंड में हमने देखा था कि पहली कमांड अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तभी दूसरी कमांड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। पर इसमें क्या है कि पहली कमांड चाहे वो एग्जीक्यूट ठीक ना भी हो तब भी दूसरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कि इसको मैं करता हूँ क्लियर, देखो pwd एंड pwd तो अच्छी है, मैं कुछ भी ऐसे लिख दूँ, ठीक है, एंड ls, तो ये नहीं आ रहा था ना, ये देखो कमांड नॉट फाउंड। अगर मैं ये कर दूँ ls, तो देखो पहले ही कमांड दिखा रहा है कमांड नॉट फाउंड, लेकिन ls इसने दिखा दिया यहाँ पे। दैट मीन्स कि ये इस पे पहली कमांड के सक्सेसफुल होने पे डिपेंड नहीं करता, ये दूसरी कमांड को भी दिखाएगा। तो पहली कमांड सक्सेसफुल होगी तो उसका आउटपुट भी दिखाएगा, जैसे कि pwd सेमीकोलन ls। ओके, तो देखो pwd अगर सक्सेसफुल है तो उसका भी रिज़ल्ट दिखाएगा और ls उसका भी रिज़ल्ट दिखाएगा। तो काफ़ी अच्छा खासा ऑपरेटर है ये, ठीक है। तो इसको हम करते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लेस देन की। तो लेस देन इज़ द ऑपरेटर फॉर आउटपुट रीडायरेक्शन, मीनिंग दैट यू कैन, हाँ ये हमने देखा था कि कोई भी अगर कमांड है तो उसका आउटपुट आप किसी फाइल में सेव कर सकते हो। जैसे कि अगर एको हेलो करोगे और फाइल करोगे तो वो आउटपुट नहीं करेगा, वो उसके कंटेंट फाइल में कॉपी कर देगा, ठीक है। तो इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट इफ़ यू वर टू यूज़ दिस ऑपरेटर ऑन अ फाइल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इट वुड कम्प्लीटली, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसने बताई है कि अगर मान लो कोई फाइल है और उसमें कुछ कंटेंट्स लिखे हैं तो उसको ओवरराइट कर देगा ये, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ एको हाई, फाइल नेम दे रहा हूँ test1.txt, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करूँ, तो ये क्या करेगा, test1.txt को एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसमें इसने बना के उसमें हाई प्रिंट करा दिया, ठीक है, हाई इनपुट करा दिया तो हाई आ गया इसमें। अब हमने पढ़ा, अभी देखा कि अगर मैं जो ऑलरेडी फाइल है, जैसे कि test.txt मैंने बनाई थी पहले, मैं इसको कैट करा के आपको दिखाता हूँ, सॉरी कैट test.txt, ये देखो वेलकम सब्सक्राइबर होमवर्क। तो अब जब मैं ये करूँगा कि एको ओवरराइट, ठीक है, कौन सी फाइल में, test.txt, तो ये सारा कंटेंट ओवरराइट कर देगा। ये देखो ओवरराइट इसमें लिखा आ गया। तो ये जो डेटा हमारा पहले था उसको इसने ओवरराइट करके यहाँ पे ओवरराइट ही लिख दिया है, राइट। तो जो पहले का डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है इसमें। तो ये है आपका लेस देन सिंबल। हाउ वुड यू आउटपुट 20 टू अ फाइल कॉल टेक्स्ट, बहुत सिंपल, एको 20 टेस्ट, ये लो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करें, बट मुझे नहीं लगता, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये, ओके। अब ये कह रहा है कि जो डबल लेस देन सिंबल है ये सिमिलर होता है बिल्कुल जो सिंगल से, बट एक डिफरेंस होता है, ये क्या करता है, ये अपेंड करता है, ये ओवरराइट नहीं करता। मतलब जो कंटेंट होगा
वो पहले का तो रहेगा ही, उसमें ऐड कर देगा। इसको देखो इस तरीके से समझते हैं। अभी हमारे पास फाइल है cat test1.txt, ठीक है, उसमें हाई लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे करूँ एको हेलो डबल लेस देन test1.txt, ठीक है। अब उसके बाद कैट करूँ test1.txt, तो देखो हाई और हेलो, तो उसने अपेंड कर दिया। अपेंड मतलब कि वो उसमें जोड़ता चला जाएगा, लेकिन उसको जो पुराना कंटेंट होगा उसको ये कुछ नहीं करेगा, उस पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा उसका। तो हमने ये ऑपरेटर भी सीख लिया। ये बहुत काम आते हैं जब आप कोई इसमें बैश की स्क्रिप्ट बनाओगे या कुछ करोगे तब। अब बात करते हैं बाइनरी शीबा की। तो दिस चैलेंज इज़ प्रेटी सिंपल, पिछली बार की तरह है। द बाइनरी इज चेकिंग टू सी इफ द एनवायरनमेंट वेरिएबल test1 2 3 4 एग्जिस्ट इफ इट्स सेट इक्वल टू द करंट यूज़र वेरिएबल। अच्छा, द बाइनरी इज चेकिंग टू सी इफ द एनवायरनमेंट वेरिएबल test1 2 3 4 एग्जिस्ट। एक ये एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा, एंड इफ इट इज़ इक्वल टू द करंट $यूज़र एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो एक्सपोर्ट test1 2 3 4 इक्वल टू डॉलर, कहाँ है हमारा यूज़र, ठीक है। अब हमें रन करना है शीबा2। पहले मैं आपको एल करके दिखा देता हूँ बाइनरी कहाँ पड़ी है। तो ls शीबा2 ये रही, तो ./शीबा2। ओके, ये कह रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट। अच्छा जी, तो एको डॉलर यूज़र क्या है, शीबा2, ठीक है। तो एक्सपोर्ट test1 2, अच्छा 1 2 3 3 4 कर दिया था हमने, जबकि 1 2 3 4 करना था। तो डॉलर यूज़र, अब करते हैं शीबा2, और ये आ गया हैप्पी नूट नॉइजेस। तो ये इसका पासवर्ड है हैप्पी नूट नॉइजेस, ठीक है। तो हमें शीबा3 का पासवर्ड भी मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इजी चीज़ें हैं, पर ये लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अब बात करते हैं एडवांस फाइल ऑपरेशन की। तो अभी तक हमने ऑपरेटर देखे हैं, हमने देखा है कई सारे ऑपरेटर जैसे एंड, डबल एंड, लेस देन, डबल लेस देन, सेमीकोलन, पाइप, है ना। डॉलर देखा है हमने, SSH देखा है, पुट्टी का थोड़ा बहुत देखा था। पुट्टी करके नहीं देखा क्योंकि हमारे पास अभी विंडोज़ नहीं है, बट SSH हमने करके देखा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एडवांस फाइल ऑपरेशन। तो फाइल्स ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है फाइल्स में। कभी आपको रीनेम करना होता है, कभी आपको रीड करना होता है, राइट करना होता है, ठीक है। तो इसमें हमें काफ़ी सारे ऑपरेशंस मिलेंगे। तो हमने रीड कर लिया, तो उसको हम कर देते कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड। तो ls के कई सारे फ्लैग होते हैं, अगर आपको याद हो हमने पार्ट 1 में देखा है, ठीक है। तो एक होता है फ्लैग -al, जो कि ऑल लिस्ट करता है, सारी चीज़ें करता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको परमिशंस मिलती हैं। जैसे कि आप ये इमेज देखोगे, इसमें क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये ना परमिशंस होती हैं। 3 तरीके की परमिशन होती है, एक होती है रीड, एक होती है राइट, एक होती है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो रूट पे सारी परमिशंस हैं, ये देखो रूट इस पे रीड राइट एग्जीक्यूट सारी परमिशंस हैं इसमें। तो ये कह रहा है दीज एट्रीब्यूट्स आर इन ऑर्डर द फाइल परमिशंस, ओनर ऑफ फाइल एंड ग्रुप। तो ये क्या है, फाइल परमिशंस इस रूट यूज़र पे सब है, ठीक है। ओनर ऑफ अ फाइल पे ये एग्जीक्यूट और रीड की परमिशन है, और जो ग्रुप है जिसमें ये फाइल है वो खाली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ऐसे बनी जाती है, उसका ऑर्डर होता है फाइल परमिशंस, ओनर ऑफ द फाइल एंड ग्रुप, ओके। तो इसको हम कर देते हैं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे chon कमांड की, ठीक है। recall that ls shows our username twice. These attributes are the user, ये कह रहा है कि जो ls है ये हमारा नेम 2 बार दिखाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ls-al, ये देखो
शीबा टू यस, ये शीबा टू दिखा तो रहा है ये, ठीक है। सो दीज एट्रीब्यूट्स आर द यूज़र एंड ग्रुप एट्रीब्यूट्स, ये वही कहानी बता रहा है कि यूज़र और ग्रुप के एट्रीब्यूट्स होते हैं दोनों। तो अगर हमें एडिट करना है रिकॉल, हम ये परमिशन एडिट कर सकते हैं इनके एट्रीब्यूट्स की, ठीक है, ये भी कुछ कहानी है। तो सिंटैक्स क्या होता है, हम एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं विच अलाउज अस टू चेंज द यूज़र एंड ग्रुप फॉर एनी फाइल। द सिंटैक्स फॉर दिस सी एच ओन यूज़र, उसके बाद आपका आ गया कोलन ग्रुप फाइल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू चेंज द ओनर ऑफ फाइल टू शीबा टू एज वेल एज द ग्रुप टू शीबा टू। अच्छा, तो कोई फाइल है अगर और उसकी मुझे परमिशन चेंज करनी है शीबा टू और ग्रुप को भी शीबा टू करना है, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ सी एच ओन विदाउट स्पेसिफाइंग अ ग्रुप, ठीक है, खाली फाइल भी कर सकते हैं। हाउ वुड यू चेंज द ओनर ऑफ फाइल टू पैराडॉक्स, ठीक है। तो सी एच ओन पैराडॉक्स, इसका फॉर्मेट देखो, याद करो, ठीक है, पैराडॉक्स फाइल, परफेक्ट। व्हाट अबाउट द ओनर एंड ग्रुप ऑफ फाइल टू पैराडॉक्स, तो ये भी ठीक है, इसका ठीक है, इसका होता है आपका पैराडॉक्स, सॉरी इसको स्पेल अच्छे से करें, पैराडॉक्स, और ये फाइल, इसका फॉर्मेट जो भी हमने देखा है, ओके। तो ये कह रहा है व्हाट फ्लैग अलाउज यू टू ऑपरेट ऑन एवरी फाइल इन द डायरेक्टरी एट वंस, तो इसका है -r, और ये मुझे पता चला सी एच ओन हाइफन हेल्प। तो इसमें देखो यहाँ पे इसने मेंशन कर रहा है -r विच इज़ हाइफन रिकर्सिव, ऑपरेट ऑन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज रिकर्सिवली, ठीक है। अब हम देखेंगे सी एच मॉड। तो सी एच मॉड क्या होता है कि आप परमिशंस को चेंज कर सकते हो। तो सी एच ओन ओनरशिप को आप चेंज कर सकते थे कि कौन ओन कर रहा है उस फाइल को, और अब आप परमिशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, कौन कंट्रोल या एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उसका फॉर्मेट होता है सी एच मॉड, परमिशंस और फाइल। अब डिजिट 1 क्या होता है कि एग्जीक्यूट, डिजिट 2 होता है उसमें राइट कर सकते हो, 3 दैट मीन्स 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स एग्जीक्यूट और राइट दोनों हो सकती है, 4 मतलब रीड, 5 मतलब 4 और 1, तो दैट मीन्स कि ये रीड हो सकती है और एग्जीक्यूट हो सकती है, ऐसा कॉम्बिनेशन, 6 दैट मीन्स कि आपका फाइल राइट भी कर सकते हो, राइट मतलब 2 और 4 मतलब रीड, और 7 मतलब रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। तो सिंपल सा आप ऐसे याद करना, तो 4 2 1 ऐसे चलता है, रीड राइट एग्जीक्यूट, 4 2 1, उसके कॉम्बिनेशन बना लोगे तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी परमिशन है, ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे मुझे परमिशन चेंज करनी है, देखो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ls-al, तो test1 की परमिशन क्या है, देखो रीड और राइट है, ठीक है, तो इसमें एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो अगर मैं इसको सी एच मॉड मैं देता हूँ 7, अपने शीबा टू यूज़र को मैं चाहता हूँ कि मैं रीड राइट एग्जीक्यूट सारी दे दूँ, तो 7 test1.txt, ठीक है। अब मैं चेक करूँ ls-al, ये देखो test1.txt को रीड राइट एग्जीक्यूट मिल गई। अब मैंने खाली एक 7 दिया है, तो बाकी उसने देखो हाइफन कर दिए और उसको मिली नहीं है, ठीक है। अगर मैं करूँ सी एच मॉड 777, तो यानी कि फाइल परमिशंस आपका 7 हो गया, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट फाइल परमिशन हो जाएगी, आपका ओनर हो जाएगा और ग्रुप हो जाएगा। खाली 7 दिया है तो उसने ग्रुप को करा है, ठीक है। अब करके दिखाता हूँ आपको test1.txt, क्लियर कर दो ls-al, ये देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया है इसमें। What permission mean the user can read the file, the group can read
and write to the file and no one else can read, write or execute the file. मतलब what permission mean the user can read the file, तो user आपका रीड कर सकता है, ठीक है, ग्रुप रीड कर सकता है और राइट कर सकता है. रीड मतलब 4, ग्रुप आपका रीड कर सकता है एंड राइट कर सकता है, दैट मीन्स 6, क्योंकि रीड 4 होता है, 2 होता है आपका राइट, तो 4 + 2 6. एंड नो वन एल्स कैन रीड इट, दैट मीन्स 0. ठीक है, 4 6 0. वॉट परमिशन मीन द यूज़र कैन रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट द फाइल, दैट मीन्स 7, क्योंकि 4 + 2 + 1 4 2 and 1. The group can read, write and execute, again 7, and everyone else can read, write and execute, तो यानी कि 777. बहुत ही बढ़िया. इसमें बहुत कुछ टेक्स्ट लिखा था मैंने, इसीलिए आपको एग्जांपल से समझा दिया है. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. अब हम देखेंगे RM कमांड. ये होता है रिमूव. Let's take a break from all the permissions and math and look at something that can completely destroy your whole Linux system. Yes, अगर आपने इसको केयरलेसली यूज़ करा तो आपको पूरा लिनक्स का सिस्टम आपका बिगड़ सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो इसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करें. तो रिमूव आपका RM मतलब रिमूव, और ये फाइल को आपका डिलीट कर देता है, जैसे कि तो ls, इसमें फाइल पड़ी देखो test1.txt, test.txt, out.txt. मैं करना चाहता हूँ रिमूव किसको, out.txt को, तो इसका फॉर्मेट होता है rm स्पेस फाइल नेम. ठीक है, मैंने कर दिया. अब देखो गायब. ठीक, मैं एक और बारी करके दिखाता हूँ. इस बारी मान लो test.txt को करना है, तो ये भी गायब. ओके, अब क्या है, इसमें एक सिचुएशन है, तो उसके लिए मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ जिसका नाम है मेक डायरेक्टरी, विच इज़ mkdir. एक तरीके से ये जैसे आप विंडोज़ में फ़ोल्डर बनाते हो बिल्कुल वैसा ही है. तो mkdir मैं एक फ़ाइल का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ es, ठीक है, और उसको करता हूँ cd, विच मीन्स चेंज डायरेक्टरी, यानी कि फ़ोल्डर स्विच करना. उसमें एक फ़ाइल बनाता हूँ echo hello, एक लेस देन वाला सिंबल, ठीक है, और उसका नाम रखता हूँ test.txt. तो अब ls करूँगा तो test.txt क्रिएट हो चुकी होगी, हम देख चुके हैं अभी पहले ही, और उसमें हेलो आ गया होगा. तो मैं कैट करके दिखाता हूँ आपको test.txt. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है. तो ये फाइल बन गई. अब मैं इससे आता हूँ बाहर, तो चेंज डायरेक्टरी cd स्पेस डबल डॉट, एक डायरेक्टरी पहले, एक फ़ोल्डर पहले आना, ls, तो ये es आ गया. अब क्या होता है कि अगर मुझे test.txt डिलीट करनी है जो कि किसी फ़ोल्डर में है, तो मैं उसको डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है. उसके लिए मुझे एक फ्लैग चाहिए होता है, वो होता है rmrf और अब डिलीट हो जाएगा. देखो ls, es गायब. तो मतलब es के अंदर जितनी भी फाइल्स भी होंगी ना, रिकर्सिवली डिलीट करना rmf फाइल्स का होता है शायद, मैं एक बार चेक कर लूँगा. तो इसके अंदर जितनी फाइल्स भी होगी ना वो भी डिलीट हो जाती है, ठीक है. ये देखो ये रहा. वॉट फ्लैग डिलीट्स एवरी फाइल इन अ डायरेक्टरी, -r, करेक्ट. हाउ डू यू सप्रेस ऑल वार्निंग्स प्रॉम्प्ट्स, सप्रेस कैसे करना, तो ये देखना पड़ेगा एक बारी. तो हम करेंगे rm -हेल्प, ये रहा -i -f. अच्छा, -f होता है आपका इग्नोर करो जो भी नॉन एग्जिस्टेंट फाइल है. फोर्स नेवर प्रॉम्प्ट बिफोर एनी रिमूवल. ओके, ठीक है. तो ये हो गया आपका -f, ठीक है. अब बात करते हैं मूव की. mv इज़ मूव. तो mv क्या करता है, आपका एक फाइल एक डायरेक्टरी से लेके दूसरी डायरेक्टरी में लेके जाता है, ठीक है. और फाइल का नाम चेंज करना है तो भी आप mv के ज़रिए करते हो, जैसे आप विंडोज़ में रीनेम करते हो ना F2 दबा के शॉर्टकट्स यूज़ करके, ऐसे ही इसमें mv आपका मूव कर देते हो आप, ठीक है. मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ. तो एक फ़ाइल बनाते हैं echo hello ऑपरेटर
test.txt क्योंकि मैं डिलीट कर चुका था, ठीक है। तो एक फ़ाइल बन गई यहाँ पे test.txt हेलो। मान लो मुझे इस test.txt का नाम रखना है test1.txt, तो ऐसे हो जाएगा ये मूव फाइल नेम फिर दूसरा फाइल नेम, ठीक है। क्लियर ls, ये देखो जो test.txt क्रिएट हुई थी अब उसका नाम हो गया test1.txt। तो इसने क्या एग्जांपल दिया देख लेते हैं एक बारी। हाउ वुड यू मूव फाइल टू टेम्प, अच्छा इसीलिए इसने टेम्प डायरेक्टरी में मूव करवाया क्योंकि इसने बाकी कहीं परमिशन नहीं दी हुई, सिक्योरिटी के चक्कर में शायद। तो ठीक है, तो mv फाइल स्लैश tmp सबमिट। अब बस लास्ट है कि ये कह रहा है कि आपको अब इंटरमीडिएट नॉलेज हो गई है लिनक्स को यूज़ करने की। तो इस सीरीज़ को फिनिश करेंगे हम फंडामेंटल 3 से, उस रूम को देखेंगे और उस रूम की कमांड्स को देखेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने ऐसे ही जो अपने फीडबैक है आप इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स की फॉर्म में मुझे देते रहें। कोई प्रॉब्लम हो अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पर ही, और यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट करके भी। तो अगले वीडियो में हम करेंगे लिनक्स फंडामेंटल्स 3 को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।